हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक ऐसे ईटीएफ को लेकर एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आज तक आपने शायद यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। बहुत ही सिंपल सा इंडिकेटर यूज करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अगर आप नए हो, बिगनर हो और ईटीएफ को ट्रेड करना चाहते हो और कोई स्ट्रेटजी आपको समझ में नहीं आ रही है, आप नहीं कर पा रहे हो और कोई कोर्स भी नहीं लेना चाहते हो, तो ये एक वीडियो आपके लिए बहुत ही काफ़ी है। तो इस वीडियो को विस्तार से लास्ट तक देखिएगा ताकि आप ये तय कर पाएँ कि स्ट्रैटेजी कौन सी है, उसमें कब बाय और कब सेल करना है, उसके अंदर टारगेट किस तरीके से डिसाइड करना है, क्वांटिटी कितनी लेनी है, स्टॉप लॉस किस तरीके से आपको लेना होगा। ये सारी चीज़ें मैंने इस एक वीडियो में मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर लेके चलूंगा और कंप्लीट एनालिसिस भी करेंगे, रिव्यू भी करेंगे उस ईटीएफ के बारे में और साथ ही साथ स्ट्रैटेजी को भी सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि इस तरीके की स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस जब बनाऊं तब आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। अगर आप जो है ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स को सर्च कर रहे हो, ढूंढना चाहते हो, किस तरीके से काम करना है सीखना चाहते हो, तो हमारा चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हर सैटरडे को हम ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो ये विशाल चार्ट है जिसकी मैं आपके सामने बात कर रहा था, चर्चा कर रहा था। आप देख पाएंगे कि एक बहुत बड़ी जो है रैली इसने दिखाई है पिछले कुछ सालों में। आपके सामने जो चार्ट खुला है ये बिल्कुल जो है 2023 से बिल्कुल भागता हुआ ऊपर की तरफ गया और लगभग 281 282 के पास एक करेक्शन उसने दर्ज कराई सितंबर 2025 में। फिर एक डाउन साइड आया और अगेन वापस से उस एरिया को टच किया, कंसोलिडेट किया, फिर नीचे की तरफ आया और इस वक्त यहां पर है। अब ये जो चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये चार्ट के अंदर काफी मजबूती नजर आ रही है। अभी मैं एक सिंपल सा इंडिकेटर लगाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है इसके अंदर इस स्ट्रेटजी से बेहतरीन जो है प्रदर्शन कर सकते हो। सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। फंडामेंटल देखने जब हम जाएंगे तो ये आपके सामने ओपन हो गया है निप्पॉन इंडिया निफ्टी ऑटो ईटीएफ। 281.59 के आसपास का करंट मार्केट प्राइस है और आप देखेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट 430 करोड़ के आसपास है। पी इसका 13.67 के आसपास है, एक्सपेंस रेशियो 0.19 है और निफ्टी ऑटो बेंचमार्क इंडेक्स को ये रिप्रेजेंट करता है। पिछले 5 सालों का अगर रिटर्न देखें तो यहां दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप 3 साल में देखें तो 21.36% के आसपास का कैगर बना के दिया है। यानी आप अज्यूम कर लो कि ये अगर 21% का कैगर बनाकर दे रहा है, तो अगर आप इसके अंदर जो है कंपाउंडिंग इफेक्ट को लगाएंगे तो एक बहुत ही बड़ी जो है विशाल जो है एक नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट होते हुए नजर आ रही है। एक साल में इसने जहां निफ्टी बिल्कुल अपने आप को सर्वाइवल की जंग लड़ रही है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की कंडीशन में निफ्टी चल रही है, उस जगह पे निप्पॉन इंडिया निफ्टी ऑटोवीज ने जो है 15.46% का आपको एक साल में रिटर्न बना के दिया है। कंपनियों का नाम देखिए अगर इस ईटीएफ के अंदर, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर लार्ज कैप 77% है, मिड कैप 22% है और अदर 0.49% है। होल्डिंग्स अगर देखें तो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां जो ऑटो सेक्टर की होती हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, आयशर मोटर, टीवीएस, टाटा मोटर, आप देखेंगे हीरो मोटरकॉर्प, सब कुछ इसके अंदर भरा पड़ा है और महिंद्रा एंड महिंद्रा 23.15% के आसपास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी अगर आपने 100 रुपया इसमें लगाया रहेगा तो 23 रुपया आपका जो है ये जाएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर। तो ये ऑटो बीज क्यों अच्छा होता है, ईटीएफ के द्वारा ऑटो बीज में निवेश करना क्यों इतना अच्छा होता है? क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर एक स्टॉक के अंदर जाते हैं तो आपका जो रिस्क है वो काफी बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप रिस्क को मिनिमाइज करके काम करना चाहते हैं और डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो एक रिटेल निवेशक के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप जो है ईटीएफ के द्वारा निवेश करो। अब मैं जा रहा हूं स्ट्रैटेजी पर और आपको रिस्क मैनेजमेंट वगैरह भी सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हम क्वांटिटी कैसे डिसाइड करेंगे।
मिसाल के तौर पे आप इस ईटीएफ में 1,000 रुपए का घाटा खाने के लिए तैयार हो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। एक स्टॉप लॉस कुछ ना कुछ रखोगे। आप मान लो स्टॉप लॉस 1,000 रुपए का रख रहे हो कि मैं 1,000 रुपया घाटा खाऊंगा, और इस वक्त ये एटीएफ 281 के आसपास चल रहा है, और आपका स्टॉप लॉस निकल कर आता है मान लो 260 रुपए के आसपास या 61 रुपए के आसपास। तो यहां पे आप जब माइनस करोगे तो 20 रुपए का आपको एक अमाउंट निकल कर आएगा। 1,000 रुपया डिवाइड बाय 20 रुपए जब आप करोगे तो आपको इसकी क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। कि आप अगर 50 क्वांटिटी लेते हो, 50 क्वांटिटी लेते हो, तो 5 दूनी 10, 5 × जब 2 करोगे तो आपका 1,000 रुपया जो है लॉस होगा। तो इस तरीके से आप क्वांटिटी डिसाइड करते हो, या आपकी क्वांटिटी 50 क्वांटिटी निकल कर आ गई है कि आप इससे ज्यादा स्टॉप लॉस आपको नहीं लेना है, यही आपकी क्वांटिटी रहेगी। और जब आप इसको बाय करोगे और आपका 20 रुपया पर ट्रेड घाटा गया, तो आपका जो है यहां पर आप देखेंगे कि 1,000 रुपए का घाटा आपको निकल कर आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है सर, आपने हमें क्वांटिटी डिसाइड करना सिखा दिया, लेकिन हम जो है इसके अंदर प्रॉफिट कैसे डिसाइड करेंगे, और हम जो है एंट्री करने के बाद, देखो आमतौर पे क्या होता है, मार्केट कभी भी बेकार नहीं होती, बेकार होता है हमारा माइंडसेट। हम जब यहां आते हैं, जैसे ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा के पूरा यहाँ पे वेट था, और उसके बाद एक बड़ी रैली स्टार्ट हुई। फिर ये पूरा एरिया जो है 1.5-2 साल वेटिंग का था, फिर इसके बाद वापस से वेटिंग का एरिया था। अभी इसके अंदर हम लोग किस तरीके से स्टॉप लॉस डिसाइड कर रहे हैं और किस तरीके से टारगेट डिसाइड करेंगे। तो 1:2, 1:3 का टारगेट लेके चलो। कई लोग कहते हैं सर ईटीएफ के अंदर स्टॉप लॉस क्यों, देखिए जिसका मतलब ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, यानी एक ऐसा फंड है जो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। तो जो चीज ट्रेड हो रही है उसके अंदर स्टॉप लॉस होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस चीज को आप याद रखिए। मैं एक सिंपल सा इंडिकेटर लगाने जा रहा हूं, मूविंग एवरेज, ठीक है। हम लगाएंगे मूविंग एवरेज, बहुत बड़ा इंडिकेटर नहीं, सिंपल सा इंडिकेटर, आप सबको पता है। नहीं पता होगा तो मूविंग एवरेज आप जाकर जो है जब डालेंगे तो आपको वहां पे आइडिया मिल जाएगा। मूविंग एवरेज का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो जब मूविंग एवरेज जाएंगे यहाँ पर इसकी सेटिंग में जब जाएंगे आप, तो आपको यहाँ पे डालना है 200 मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 200 की मूविंग एवरेज यहाँ पे डाल दो आप। आपने यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज डाल दिया, ओके कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे किस तरीके से इसको सपोर्ट करता हुआ चल रहा है ये ईटीएफ। यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया होता, छोटा सा स्टॉप लॉस, एक बड़ी रैली, यहाँ पे उसको एग्जिट मिल जाती। यहाँ पे किसी ने अगर बाय किया होता तो उसको भी एक अच्छा खासा एक ट्रेंड मिल जाता। तो अब हमें यहाँ पे एक डिसाइड करना है, कभी भी जब ट्रेड आप करें मार्केटों के अंदर, तो 1:2 का रिवॉर्ड रखना है, यानी रिस्क आपको 1 रुपया और रिवॉर्ड आपको 2 रुपया, उससे कम नहीं रखना है। तो अब हम चलते हैं, देख लेते हैं करंट प्राइस क्या है और किस तरीके से इसमें काम हमारा होगा। देखिए आप यहाँ पे देखिए कि इसको ही पकड़कर ये चलता हुआ नजर आ रहा है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यू 200 मूविंग एवरेज के आसपास 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 चलता हुआ नजर आ रहा है। एक बेहतरीन कैंडल के साथ इसने एक यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए नजर आया। तो इस कैंडल के नीचे अगर हम इस एरिया में, यानी 272 270 के आसपास का स्टॉप लॉस ले लेते हैं, 270 का स्टॉप लॉस ले लेते हैं, और 281 के आसपास का यहां पर आपका जो है 281.53 के आसपास का ये एटीएफ चल रहा है, ठीक है। तो ये एटीएफ मैं यहां पे इस एटीएफ के माध्यम से ये सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप किस तरीके से किसी ईटीएफ को ट्रेड कर सकते हैं सिर्फ 200 मूविंग एवरेज को लगा के, वो भी एसएमआ सिंपल मूविंग एवरेज। आपको बहुत ही ज्यादा कोई इंडिकेटर्स को सीखने की जरूरत नहीं है। मात्र एक मूविंग एवरेज अगर प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करे और प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करे, तो आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए का रिस्क है, और यहां से अगर ये सीधा 22 रुपया प्रॉफिट दे जाता है तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना होगा, क्योंकि आप इसमें ट्रेड के लिए एंट्री कर रहे हैं।
आप जो है यहाँ पे निवेश के लिए एंट्री नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके सामने ये जो लाइफ टाइम हाई यहाँ दिखाई दे रहा है, ये आप देख पाएंगे यहाँ पे, इस जगह पे, इस जगह पे आते आते ये ETF 300 का हो जाएगा, यानी अपनी जगह से लगभग 19 रुपए के आसपास खसक चुका रहेगा। ठीक है। और हमारा SL बिल्कुल तय है कि हमारा SL यहाँ पे 270 के आसपास होगा, और हमारा टारगेट जो होगा वो 305 303 के आसपास यहाँ पे इस एरिया के अंदर लगभग लगभग हमारा टारगेट अचीव होगा। अब सवाल ये पैदा होता है, सर इतना ही सिंपल होता तो हर कोई कमा लेता। दोस्तों सबसे पहले आप मार्केट में जब आते हो, तो मार्केट में आने के बाद आपको निर्णय लेना होगा कि मैं मार्केट के अंदर कमाने आया हूं या सिर्फ खेलने आया हूं। बहुत से लोग मार्केटों में सिर्फ खेलने के लिए आते हैं। वो आते हैं कि अब ले लिया, बेच दिया, भाग लो, पकड़ लो। ऐसी मार्केटिंग नहीं करना है, बल्कि आपको शांत मिजाज से ये सोचना है कि मैं एक धंधा करने आया हूं, मैं एक काम करने आया हूं, इतनी मेहनत से मैंने कमाया है, इतनी मेहनत से मैंने पैसा बनाया है, तो उस पैसे को मैं बहुत सोच समझकर सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा। अगर आप ये निर्णय ले लेते हो, उसके बाद दूसरा फैसला आपको करना है कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी से, यानी बहुत छोटे अमाउंट को आपको रिस्क पे डालना है। जब छोटा अमाउंट आप रिस्क पर डालते हो, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है और जो ऑड्स होते हैं वो आपको फेवर में आ जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत बार ट्रेड करने का मौका मिलता है। मान लो साल भर में एक बड़े अमाउंट से आप जब ट्रेड करना शुरू करते हो, पोजीशन साइज डिस्टर्ब कर देते हो, तो आपको मार्केट 2 से 3 महीने में सजा देती है और आपको बाहर निकाल देती है। लेकिन पोजीशन साइज आप टाइट रखते हो, स्टॉप लॉस प्रॉपर रखते हो, रिस्क को प्रॉपर मैनेज करते हो, तो आपका वही पैसा साल भर से ज्यादा चल सकता है। आपको मल्टीपल बार मार्केट मौका देगी एंट्री करने की, क्योंकि आपके पास पैसा बचा रहेगा। तो ये पैसा जो है, अगर आप उसको फौजी समझो और अपने आप को एक सिपा सालार समझो, तो आप छोटी छोटी टुकड़ियों को जंग में भेजो। एक साथ जब सबको मार्केट में उतार दोगे जंग के मैदान में, तो क्या पता सामने वाले ने क्या तैयारी करके रखी हुई। तो मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल और बहुत ज्यादा अनसर्टन चल रही है आजकल। तो ये 200 मूविंग एवरेज का जो मैंने स्ट्रैटेजी आपके सामने दी है, ये आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करो। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, अगर आपको इन डेप्थ डिटेल एनालिसिस चाहिए, ब्रेकआउट स्टॉक्स की आपको तलाश है, और आप चाहते हैं कि मार्केट के बारे में, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कुछ ना कुछ अच्छे स्टॉक्स आपको मिलते रहें, लर्निंग पर्पज से, सीखने के पर्पज से, जैसा इस वीडियो में मैंने आपको 200 मूविंग एवरेज को लेके सिंपल तरीके से किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं ETF के अंदर, वो सिखाया। अगर इस तरीके की आप लर्निंग चाहते हैं, तो आप हमारा चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे वीडियोस आपको रेगुलर अपलोड होते रहते हैं। हफ्ते में एक सैटरडे के दिन जो है, मैं वीडियो वहां पर बनाकर अपलोड करता रहूंगा, और आप उससे जो है फायदा उठाते रहेंगे, लर्निंग करते रहेंगे। एक अनाउंसमेंट था कि अगर आपको हमारा ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम सीखना है डिटेल में, बहुत ही बड़ा ह्यूज डिस्काउंट मैंने दे रखा है। आप उस प्रोग्राम को ले सकते हैं मात्र 1999 रुपए में, जिसकी फीस 5,000 रुपए। तो उसको तुरंत इनरोल कर लीजिए। नेक्स्ट वीक जो है हम जूम पर लाइव सेशन लेने वाले हैं, उसी प्रोग्राम को सिखाएंगे। आप अभी उसको इनरोल कर लो, ताकि आपके सीट्स लॉक हो जाए, और साथ में रिकॉर्डिंग प्रोग्राम आप उसको अवेल करा सको। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तुरंत कॉन्टेक्ट करो। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी मैंने अभी आपको सिखाया समझाया, जो भी स्टॉक्स की बात की, जिस ETF की बात की, मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। अगर आपको बाय और सेल करना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके बाय सेल करना है, ताकि आप जो है सही तरीके से निर्णय ले सके अपने पैसों के बाद। थैंक यू।